हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, क्या आप भी मेरी तरह घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं बिना 1 रुपये लागत लगाए, बिना घर से बाहर जाए? क्योंकि जिस तरह मुझे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, कमाने की नहीं है और इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ पैसा नहीं है, तो ऐसी अगर कोई भी हाउस वाइफ है, जो भी भाई बहन है, अगर वो इस तरह परेशान हैं तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आएगी। वैसे तो मेरी सभी वीडियो में कोई ना कोई अच्छी बात होती है, लेकिन मैं आज बताऊंगी कि देखो, मैं किराए के घर में रहती हूँ, ना ही मेरे पास 1 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है और ना ही मेरे पास 1 मिनट का टाइम कहीं इधर उधर जाने के लिए है कि मैं सीखने जाऊँ या काम करने जाऊँ या कोई जॉब करूँ। ना तो परमिशन है, ना पैसे हैं और ना ही कुछ और फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी मैं घर बैठे इतना कमा लेती हूँ कि अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मानिए कि मैं अपने पैरों पे अब खड़ी हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ और कितनी लागत लगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे 1 रुपये की लागत नहीं लगी। बस इसमें मेरी अपनी इच्छा, अपनी खुशी और अपनी मेहनत है। 1 रुपये भी लागत नहीं लगी। 5 रुपये का धागा लगता है और 200-250 का सूट बनकर रेडी हो जाता है घर बैठे। तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊं कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करके उनसे लड़के आगे बढ़ना होगा। अपने लिए एक कदम ज़रूर से बढ़ाना चाहिए, तभी पता चलता है हमें कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि लक, किस्मत कब साथ दे जाए पता नहीं, कब हम किस काम में आगे बढ़ जाएं कोई पता नहीं। तो अब पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि जो 2 अस्तर वाले सूट में सिल रही थी वो मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। तुरपन भी इनमें हो गई, तुरपन मैं नहीं करती हूँ। और 1 ग्राम सूट मैंने कट करके रख लिया था शाम के टाइम परसों। तो क्या होता है, जैसे ही थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ऐसा होता है, कई बार धागा नहीं हुआ मैचिंग का, तो जो कपड़े होते हैं उन्हें मैं कट करके रख लेती हूँ। और आजकल दिन इतने छोटे हैं कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही मैं नहा के फ्री हुई थी तो फिर थोड़ी देर मैं धूप में बैठी और फिर मैंने जल्दी से ये सूट कट कर दिया है। और आज मुझे इसको सिलना है। कल शाम को मैंने ये सूट कट किया था, कल या परसों, मुझे याद नहीं है। तो ये है गरम सूट, इसकी 20 इंच लंबाई में बाजू है और ये सिर्फ 2-2 मीटर कपड़ा है, यानी कि 2 टॉप का और 2 बॉटम का। और हमारे यहाँ गरम की सिलाई, जो गरम सूट है ना, ये जो सनील वाले कहलाते हैं, जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ सनील का फैब्रिक बोलते हैं, सनील सूट। तो इसकी सिलाई हमारे यहाँ ज़्यादा लगती है, जैसे अस्तर वाले की लगती है ना डबल सिलाई, वैसे ही सनील फैब्रिक के कपड़े की सिलाई ज़्यादा लगती है। क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल से सिलाई होती है और अगर एक सिलाई हो गई तो खोलना मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड, ये कर लिया है मैंने काम। ये दोनों सूट मुझे अभी देने हैं और जो मुझे अब सिलना है वो बहुत जल्दी में सिलना है, कल भेजना है मुझे। तो हमारा जो डॉगी है ना, इसको कुत्तों ने काट दिया है। ये गेट के नीचे से निकल जाता था, मैं बाथरूम में थी तो ये निकल गया था और इसको एक कुत्ते ने काट दिया। बहुत मुश्किल से इसकी जान बची है। और ये बदमाशी करता है, जैसे ही मैं बाथरूम में जाती हूँ तो ये गेट के नीचे से निकल जाता है। बच्चे भी घर में नहीं रहते, स्कूल चले जाते हैं। तो फ्रेंड, मैंने जो सूट बनाने हैं इसके मैं नेक जो है, गले, वो कट करके रख लेती हूँ। क्योंकि एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब हम शुरू नहीं करते हैं कोई काम तो ऐसा होता है, क्या करें क्या करें। बहुत सारे भाई बहनों की ये टेंशन होती है, खास करके लेडीज़ों की, कि हम क्या करें, हम कैसे शुरू करें, लागत नहीं है, काम नहीं आता है, वगैरह वगैरह। लेकिन सिलाई का काम ऐसा है, और कोई भी काम हो, जब तक शुरू ना हो वो पहाड़ लगता है कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत मतलब डर सा रहता है। लेकिन जब आप उस काम को शुरू कर दो तो ये इतना आसान हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो पहले जब मैं कपड़े काटने के नाम से डरती थी तो पहले अपने ही काटती थी, कुछ ना कुछ पंगा हो जाता था, कुछ ना कुछ हो ही जाता था मेरे कपड़ों में। तो मैंने 2 महीने सीखी थी। लेकिन फिर भी फ्रेंड, अगर आप प्रैक्टिकली काम नहीं करते हैं तो चाहे आप जितना सीख लो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो मैंने सीखा था, लेकिन फिर भी मुझे आता नहीं था काम ढंग से, दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता था। और उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह, हमारे पास वो फ़ोन नहीं था कि हम चलाएं, इतनी समझ ही नहीं थी। लेकिन जब से मैंने अपना काम शुरू किया, ये जो सूट मैं पहनी हूँ ये मैंने खुद बनाया है, एक पर्पल कलर का। मतलब जितने भी सूट मैं पहनती हूँ स्टिच वाले, वो मैं खुद बनाती थी। पर अब 1 साल से ऐसा है कि बिजी ज़्यादा रहती हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर पाती हूँ, सच में बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही प्रॉब्लम होती है कि जब तक हम काम की शुरुआत नहीं करते हैं तो डर लगता है, काम कैसे चलेगा, बिगड़ तो नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन आप अपने काम की शुरुआत कर देती हो तो 1-2 दिन में तो डर ख़त्म हो जाता है, अपने काम की समझ हो जाती है, अपने काम पे विश्वास, कॉन्फिडेंस हो जाता है। और जब काम चलने लगता है तो घर के हर काम से, हर चीज़ से टाइम निकल जाता है।
क्योंकि काम में मन लगता है। देखिए काम जब अपनी पसंद का हो तो और भी अच्छा लगता है करने में। तो मैं अपनी बताऊं कि मैं कितनी मजबूर थी, कितनी परेशान थी, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी शादी के 12-13 साल हो गए हैं और वो कैसे कटे कैसे गुजरे वो मैं जानती हूँ। देखो हर औरत चाहती है, औरतों के पास कितने घंटे होते हैं दिन के, और उसमें से 1-1.5 घंटा ही दोपहर का ऐसा होता है जो खाली टाइम होता है। तो ऐसे ही मेरे पास बस 1-1.5 घंटा दोपहर का ही टाइम खाली होता था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पूरे दिन इतने काम होने के बाद भी मुझे कुछ करने की चाहत रहती थी, लेकिन परमिशन कभी नहीं थी कि मैं घर के बाहर जाकर कोई काम करूं। और मेरे हस्बैंड का ये कहना भी रहता था हमेशा कि हम परदेश में हैं तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो करना है तुम घर में करना। तो मैं क्या करूं, मेरे अंदर यही टेंशन थी कि मैं कब तक ऐसे वो करूंगी, ज़िंदगी भर अगर परदेश में ही रहना होगा तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, मुझे भी तो कुछ करना है। तो उनका ये कहना रहता था कि तुम्हें चाहिए क्या है, पैसा देता हूँ मैं, खर्च देता हूँ मैं, खाना मिलता है, फिर क्या करना है। लेकिन फिर भी फ्रेंड, हर लड़का लड़की के अंदर कुछ करने की होती है इच्छा, चाहे वो जितना पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, इच्छा भी कोई चीज़ होती है। ठीक है। तो मेरे अंदर यही चीज़ रहती थी, और देखो अंदर टैलेंट था कि नहीं था ये नहीं है मुझे पता, बस मैं कुछ करना चाहती थी, अपने टाइम का यूज़ करना चाहती थी। तो फिर धीरे धीरे ये काम मेरा शुरू हुआ। पहले तो मेरे हस्बैंड ने मशीन ही नहीं दी कि हम परदेश में हैं, फिर जैसे तैसे मिली मुझे तो मैंने सीखा, तो वो भी मुश्किल से मुझे लिमिटेड टाइम मिला। अब देखो जब मुझे काम करना था तो जान पहचान के अगल बगल वाले जो लोग होते हैं आसपास के, कई बार फ्री में करवाते थे, कई बार थोड़ी बहुत पैसे दे देते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी होती थी कि मुझे कपड़ा काटने सिलने मिल रहा है। फिर बोट के लिए मैंने उनसे बहुत बार बोला, बहुत बार बोला, तो उन्होंने कहा हम किराए के घर में हैं, हम परदेश में हैं, ये है वो है, कैसे ले जाएंगे, कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ऐसी बहुत टेंशन होती थी। तो 1-1.5 साल तो मुझे बोर्ड के लिए कहते कहते हो गया। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे हमारे घर के और सामान रखे वैसे बोर्ड रखा रहेगा। तो उन्होंने कहा हैंड मशीन है, बोर्ड लगा कर क्या करोगी। फिर बोर्ड जैसे तैसे आया हमारा 1000 रुपये का। और जब बोर्ड आया तो बोर्ड से काम कम आता है मेरा, अपनी पहचान से ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ धीरे धीरे। लेकिन ये है कि जो धीरे धीरे चल रहा था वो अब एकदम से चलने लगा है। तो जब तक आप अपने काम की शुरुआत नहीं करते तो धीरे धीरे ही हर चीज़ चलती है। जब शुरू करोगे तो धीरे धीरे चलेगा। साल 6 महीने में आपका काम इतनी स्पीड पकड़ लेगा कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो जैसे कि आप लोग मुझे देखते हैं, लगभग सब लोग मुझे 4-5 महीने से जानते हैं, यूट्यूब फैमिली। तो मैं कितनी ज़्यादा काम करती हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही थी मैं, मतलब ऐसे काम चलाऊ काम चल रहा था मेरा, हैंड मशीन थी, बस एक टाइम पास जैसा था। लेकिन वही काम धीरे धीरे मेरा देखो कितना फैल गया है कि आज मैं आपके सामने हूँ। मैंने अपनी हैंड मशीन में पैडल भी लगवा लिया है। और क्या करूं, अब देखो काम है तो मैनेज तो करना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि ये काम मेरी अपनी पसंद का है, खुशी का है। ये मेरा टैलेंट था कि नहीं ये नहीं था पता, लेकिन मुझे कुछ करना था। मैंने शुरुआत की धीरे धीरे, परमिशन कभी नहीं मिली, लेकिन शुरुआत की मैंने अपने कपड़े सिलने से, पड़ोसियों के कपड़े सिलने से। और आज देखो मेरे हस्बैंड मुझे रोकते नहीं हैं कि ये मत करो, क्योंकि उन्हें पता है ये घर बैठे का काम है। मैं अपने घर का हर काम पहले करती हूँ, चाहे कपड़ा धोना हो, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, मतलब लगभग हर काम कर लेती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं किसी किसी दिन मशीन छू भी नहीं पाती हूँ, कपड़े कटे मशीन पर रखे रहते हैं, मैं नहीं सिल पाती हूँ, नहीं मिलता है टाइम, लेकिन मैं उस दिन रात को करती हूँ। तो मैं परसों की ही बताऊँ कि मैंने 4 बजे तक सिलाई की, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट में देना था, बीच में आ गया था। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, पहले ऐसा नहीं करती थी, मैं अर्जेंट का काम नहीं लेती थी क्योंकि मुझे डर लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोई मुझे सिर्फ 24 घंटे दे दे तो मैं 24 घंटे में उसका काम करके दे देती हूँ, यानी कि मैं काम को पकड़ लेती हूँ। मुझे इतनी चाहत है, इतनी खुशी है काम की कि चलो मुझसे बनता है और काम आने लगा है। अगर आने लगा है ना तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आने लगा है और आपने इग्नोर किया, कस्टमर लौट जाए, तो फिर ऐसे इम्प्रेशन ख़राब होता है। तो बस यही होती है, ये परीक्षा की घड़ी होती है कि देखो जब काम नहीं था तो हम परेशान थे, अब है तो हम परेशान हैं। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मेहनत करके इसे मैनेज करने की बात है कि हम कितना कर सकते हैं। और अब मेरे हस्बैंड किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं। पहले देखो हम लोग 9, 10, 11, 12 बजे सो जाते थे, क्योंकि ठंडियों का टाइम है, जल्दी सो जाते हैं लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब सो जाते हैं। मैं 2 बजे रात के पहले कभी नहीं सोती हूँ, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ कि मैं दिन में कटिंग तो कर लेती हूँ,
लेकिन स्टिचिंग बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। आधे घंटे 1 घंटे मुश्किल से बैठ पाती हूँ। तो आपको तो पता ही है कि मशीन पे बैठने में आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। कहीं गले बनाओ, कहीं गले कट करो, ऐसे ही में निकल जाता है। अगर 2-2.5 घंटे आप मशीन पे बैठो तो ही आप सूट तैयार कर सकते हो, क्योंकि बार बार उठना पड़ता है, घर के इतने काम होते हैं, बच्चे हैं, सब कुछ होता है। तो घर बैठे थोड़ा यही प्रॉब्लम होता है। काम लेट इसीलिए होता है कि जो आपका सिलाई का काम है उसके बीच में घर के काम आते हैं। लेकिन बुटीक में क्या होता है कि सुबह से दुकान खुलती है तो शाम तक सिर्फ सिलाई का काम चलता है, कोई घर का काम बीच में नहीं आता है। लेकिन बुटीक से बेस्ट मैं घर का काम इसलिए मानती हूँ सिलाई का, क्योंकि देखो हमें किराया नहीं लगता। बुटीक खोलेंगे तो किराया लगेगा, मतलब दुकान लेंगे तो किराया लगेगा। लेकिन घर में क्या है, रात में दिन में आप कभी भी अपना काम मैनेज कर लो, किराया लगना नहीं है। घर बैठे जितना भी कमाओगे वो आपका होगा, आपकी बचत होगी। तो फ्रेंड सिर्फ 5 रुपये का धागा लगता है एक सूट में, और साथ में उसकी टॉप और बॉटम दोनों बन जाती है। और समझ लीजिए 5 रुपये का बुकरम लगता है। जैसे हमें पैंट बनाना है तो उसमें बुकरम नहीं लगेगी, उसमें इलास्टिक लगेगी, तो 20 रुपये की लग जाएगी। तो ये छोटी सी लागत है, और बाकी का आपके मेहनत जो है, आपका जो टाइम है। तो पहले ऐसा होता था कि 1 घंटे दोपहर में सो लेती थी जब काम नहीं था, लेकिन अब ना दोपहर में सोती हूँ और ना ही रात में। कभी 2, 1:30, कभी कभी 3, ऐसे बीच में काम आ जाता है। कभी कभी जल्दी तो मैं 4 बजे तक भी जागती हूँ, लेकिन दे देती हूँ। तो अब मेरे काम से मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घर से परमिशन मुझे जाने की थी नहीं, और घर बैठे कर रही हूँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैसे मैं उनसे कभी मांगती नहीं थी। पहले जब मांगती थी होता था तो मिलता था, उनसे नहीं होता था तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि अब मांगती ही नहीं हूँ। मुझे एक तो ज़रूरत होती नहीं है, और होती है तो मेरे पास ऑलरेडी होते हैं। मुझे खर्चा करने का टाइम ही नहीं है, इतनी बिज़ी रहती हूँ मैं कि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। तो जो पैसा सिलाई का मिलता है वो रखा रहता है मेरे पास। तो फ्रेंड देखो, ये मैंने बना लिया है। और टाइम तो लगता है, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, सभी लेडीज़ जानती हैं। बहुत सारी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिलता है, हम कैसे करें, हमें करना है, हमें आता है। तो बस टाइम की बात है, आप शुरू करो, अपने आप टाइम निकल आएगा। अपनी नींद, अपना चैन सुकून कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, काम शुरू कर दो तो सब हो जाता है। तो ये बनाई है मैंने पैंट, ये गरम पैंट है सिनील फैब्रिक की, और इसकी जो मोहरी है मैंने कट में बनाई है और एक मोती लगाया है। बहुत ज़्यादा प्यारी बनी है, आप देख लो। तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग से पैंट बना है, देखो आसन में कोई झोल नहीं, बहुत अच्छा बना है। आधे में मैंने इलास्टिक डाली है पीछे में, और आधे में आगे में फ्रंट में बेल्ट डाली है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यारा लुक है, एकदम फिनिशिंग के साथ बना है। और ये है गरम सूट, इसकी बाजू की लंबाई 20 इंच है, पीछे का राउंड नेक है, और आगे का हल्का सा मैंने कट लगाया है, और उसमें कट में मैंने मोती लगा दिए हैं छोटे वाले, जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये है सूट। ये गरम कपड़े हैं तो ये एकदम सिंपल ही होते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें तुरपन नहीं होती है गरम कपड़ों में, इसमें पक्की सिलाई लगाई जाती है, क्योंकि इसमें सुई नहीं चुभ पाती है। और गरम कपड़े सिलते समय जहाँ पे कपड़ा मोटा होता है वहाँ जल्दी सुई टूट जाती है। तो फ्रेंड, अगर आपको कोई भी काम करना है ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। अगर आप काम शुरू करते हैं तो यकीन मानो कि सब डर सब खत्म हो जाता है और काम चलता है। जब तक करोगे नहीं तो पता नहीं चलता है काम चलेगा कि नहीं। तो ये तैयार हो गया है, बहुत अर्जेंट में किया है, मतलब रखा काफ़ी दिन से था, लेकिन अचानक से कस्टमर ने कहा कि जल्दी से बना के भेज दो, तो मैंने दे दिया है। नहीं तो अब ये बनाना नहीं था, कस्टमर ने कहा था आराम से बनाओ। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ काम, जैसे भी होता है। अगर दिन में टाइम नहीं मिलता है तो मैं रात में कर लेती हूँ, क्योंकि अपने घर में करना है, कहीं जाना तो है नहीं है। तो ऐसे मेरे काम मैनेज हो जाते हैं, चल जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लाजो पैंट और सूट बन के तैयार है। तो फ्रेंड, ये बाहर आज मौसम ख़राब है, और फ्रेंड मैं आपको थोड़ी सी सिलाई दिखा रही हूँ कि मैंने इसकी कैसे, सॉरी, कटिंग दिखा रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी में कट किया था, ठंडी लग रही थी, मैं नहा के ऐसे फ्री हुई तो मैंने तुरंत ही कट कर लिया। और फ्रेंड, आज ये चैनल मुझे प्रमोट करना है, अप्सा फैशन डिज़ाइनर है। शायद मैं इनका एक बार और भी कर चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने कमेंट किया कि कर दो, तो कर रही हूँ। आप इन्हें भी सपोर्ट करें। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर।